लागू लागू करो विभाग बाजू विभाग है सर विभाग बाजू विभाग। जी अब तो खुश होंगे आप, यूजीसी के जो नए नियम आए थे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। देखिए, आप देखो कितनी आनन फानन में नए नियमों पे स्टे लगा दिया गया। किसान 13 महीने बैठा रहा, लेकिन सरकार और कोर्ट कोई सुनवाई नहीं करती है। लेकिन 3 दिन के भीतर यूजीसी कोई एक्ट लेके, कोई नियम लेके आती है और सुप्रीम कोर्ट इतनी तत्परता दिखाती है और उस नियम पे बिना सुनवाई के, बिना प्रॉपर एक गाइडलाइन को फॉलो किए उस पे स्टे लगा दिया जाता है। और उस पे बिना पे सुप्रीम कोर्ट क्या दलील देती है कि इस नियम को, इस एक्ट के लागू होने से समाज में एक गलत संदेश जाएगा, समाज में दहशत का माहौल खड़ा होगा, समाज में बिखराव होगा, समाज में टकराव होगा। क्योंकि यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी यानी कि जो दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं, उनके हकों की बात हो रही थी। उनके साथ जो जातीय भेदभाव चला आ रहा है उसके लिए बात हो रही थी। उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहे उसके लिए बात हो रही थी। भेदभाव को ख़त्म करने की बात हो रही थी, असमानता को दूर करने की बात हो रही थी। तो आप इससे एक बात का आप अंदाज़ा लगा लो कि कोर्ट में भी कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जिनकी विचारधारा अंदर से मनवादी है, जिनकी मानसिकता सामंतवादी है और जो पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं। और रही बात आप सवर्णों को फंसाने की कह रहे हैं, तो जो लोग हमें 5000 साल से फंसाते हुए आ रहे हैं, जिन लोगों के ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम में सब जगह लोग बैठे हुए हैं, तो हम उन्हें क्या फंसा पाएंगे? आप ये बताइए, आज तक कोई भी ऐसा हमें विक्टिम बताइए जो दलित पिछड़ों द्वारा सताया गया हो। बल्कि मैं आपको हजारों लाखों केस ऐसे दिखा सकता हूँ जहाँ पे दलित पिछड़े शोषण के शिकार हो रहे हैं, जहाँ पे दलित पिछड़े अत्याचार के शिकार हो रहे हैं। ऐसे तमाम केस आए दिन आते रहते हैं। केस है ये? सारे के सारे केस तो नहीं झूठे हो सकते, एक आध तो मान सकते हैं। हाँ, ऐसे अभागे सवर्ण तो आपको क्या कहते हैं, कुमार विश्वास की उसमें भी दिख जाएंगे। कुमार विश्वास अपने आप को अभागा सवर्ण कहते फिर रहे हैं, जबकि वो ये नहीं जानते वो तो एलिट क्लास में आते हैं, खुद मज़े ले रहे हैं ज़िंदगी के। उनकी वाइफ जो है वो गैजेटेड ऑफिसर रही, उनके एक भाई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उनके पिताजी प्रोफेसर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो एलिट क्लास के लोग हैं, ये लोग अपने आप को अभागा कह रहे हैं। और जो दलित पिछड़ा, जो देश का आदिवासी है, जो मुख्य धारा में है ही नहीं, जिसको पता ही नहीं है कि देश की जो धारा है उसको ये लोग। चित्रा त्रिपाठी कह रही हैं बनिया क्षत्रिय ठाकुर जीत गया और देश को बांटने वाले हार गए। देखिए, अब आप अंदाजा लगा लो, एक नेशनल मीडिया की गोदी पत्रकार अपने प्राइम टाइम पे क्या खबर चलाती है कि ठाकुर और बनिया और जो क्षत्रिय है इनकी एकता जीत गई। और बहुजन लोगों के लिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये लोग तोड़ने वाले लोग हैं, ये लोग समाज में बिखराव करने वाले लोग हैं, ये लोग हार गए। तो आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप, चाहे शुभांकर मिश्रा हो, और मैं तो ये कहता हूँ रवीश कुमार ने भी इसके ना तो पक्ष में कोई बात कही ना विपक्ष में कही। तो इस तरीके से आप लगा लो कि ये भी रवीश कुमार भी कहीं ना कहीं यूजीसी बिल के विरोध में थे। तो ये जो लोग हैं, ये जो मनवादी मानसिकता के लोग जो मीडिया में बैठे हुए हैं, चाहे वो इधर की खबर दिखा रहे हो, चाहे वो उधर की खबर दिखा रहे हो, लेकिन ये लोग कभी भी दलित और पिछड़ों के साथ नहीं है। और निश्चित तौर पे जो दलित पिछड़े हैं उनको सबक लेना चाहिए। शुभांकर जैसे लोग, अजीत अंजुम जैसे लोग, रवीश कुमार जैसे लोग, जो लोग दलित पिछड़ों के हक में कभी कोई खबर नहीं चलाते हैं, तो इनकी जो व्यूवरशिप है वो भी 90% बहुजनों की है। तो वो भी इनको, हमारे जो बहुजन दर्शक हैं उनको भी सोचना चाहिए। पिछड़ों ने क्या सीखा इससे? पिछड़ों को तो बहुत बड़ा सबक मिला है। देखिए, मंडल आयोग का कितना विरोध हुआ, और मंडल आयोग का विरोध करने वाले कौन थे? जब मंडल आयोग लागू हुआ तब उसके लिए धरने प्रदर्शन करने वाले लोग कौन थे? अब ऐसे यूजीसी एक्ट जब लागू हुआ तो उसके खिलाफ जाने वाले लोग कौन है? तो पिछड़ों को इससे एक बात तो सीखनी चाहिए
कि आप किस टाइप के हिंदू हो, आप किस टाइप के सनातनी हो। क्या मुसलमानों के खिलाफ लड़ाने के लिए आपको सनातनी और हिंदू बनाया जाता है? जब आपके अधिकारों की बात होती है, जब आपके खिलाफ अत्याचार के खिलाफ कोई नियम आता है, कानून आता है, आपके खिलाफ, आपके लिए कोई समानता के लिए कोई कानून लगाया जाता है, तो आप ये देखो ना कि आपके खिलाफ कौन खड़ा है। वही लोग आपके खिलाफ खड़े हैं, मनवादी विचारधारा के, मानसिकता के लोग, जो बहुजनों से अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं किलसते हैं। उनसे अंदर ही अंदर उनके दिल में उनके लिए कहीं ना कहीं मैल भरा हुआ है। तो खास तौर से जो पिछड़ा है, देखो दलित की तो लाइन क्लियर हो गई है। ज़्यादातर दलित तो समझ गए हैं कि संविधान ही है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो उन्हें देश में बचाए हुए है। लेकिन अभी जो हमारा पिछड़ा है, चाहे वो यादव हो, चाहे वो गुर्जर हो, जाट हो, कुशवाहा हो, सैनी हो, ये सब लोग अभी भटके हुए हैं। इनको ऐसे लगता है कि हिंदुत्व की राह पे चलने से इनका भला होगा, जबकि भला इनका संविधान से ही होगा। भला इनका जब देश में लोकतंत्र मजबूत होगा तभी होगा। भला इनका तब होगा जब यूजीसी के ये बिल आएंगे, और ये बिल सिर्फ शिक्षा जगत में नहीं, ये बिल जितने भी विभाग हैं सभी विभाग में इस तरह के जब समानता के कानून लगेंगे तभी भला होगा। आपको नहीं लगता सरकार ने इसमें गेम खेला है? सरकार का तो पूरा गेम ही है। सरकार ने मौन रहते हुए, मूक दर्शक बनते हुए सारा काम कर दिया। सरकार की तरफ से जो वकील गए हुए थे वो तो बता रहे वहाँ पे सिर्फ ऑडियंस बन के पहुंचे, उन्होंने कोई दलील ही नहीं दी। आप अंदाजा लगाओ कि सरकार की तरफ से कोई वकील जा रहा है और वो कोई दलील नहीं दे रहा है, तो आप इससे एक चीज़ तो क्लियर समझ लो कि कहीं ना कहीं उस वकील की भी कोई मिली भगत थी। कहीं ना कहीं पहले से उन लोगों की कोई बात हो गई होगी कि हाँ भाई इस तरीके से मैं कहूँगा, तुम्हें बस जो है वॉक ओवर दे देना है, कुछ बोलना नहीं है। और अब प्रधानमंत्री का भी, गृह मंत्री का भी कोई बयान नहीं आ रहा है इस पे। अब वो कह रहे साहब ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम इस पे क्या करें। क्या ये ऐसा पहला फैसला है जिसको सरकार चुनौती नहीं दे रही? ऐसे तमाम फैसले आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसको ऐसे तमाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके हैं जिस पे सरकार ने चुनौती दी है, जिसमें सरकार उनके खिलाफ गई है। लेकिन इस मामले में क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि यहाँ पे दलित और पिछड़ों को उसका फायदा मिलेगा। और रही बात गधों की और घोड़ों की, तो ये बात बोलने वाले लोग कौन है? ये वही लोग हैं जो देश में असमानता फैला रहे हैं, जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे भेदभाव कर रहे हैं। जो लोग खुलेआम ये बोल रहे हैं कि गधों और घोड़ों को एक साथ बैठाओगे, भाई किसे आप गधा कह रहे हो, किसे आप घोड़ा कह रहे हो? सब इंसान हैं, तो उनकी तुलना आप जानवरों से क्यों कर रहे हो? और तुलना करनी है तो बराबरी की करो। फिर आप कहते हो कि अगर ये कानून लग गया तो हमारे साथ अत्याचार हो जाएगा। अरे भैया, आप तो सदियों से दलित और पिछड़ों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। आपको लज्जा नहीं आती, आपको शर्म नहीं आती। अभी भी गाँव में कई जो 90% गाँव हैं वो ऐसे हैं कि जहाँ पर दलित और पिछड़ा किसी सवर्ण के साथ बराबर कुर्सी पे नहीं बैठ सकता है। ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। किसी सवर्ण के घर के बाहर निकलने पर आदमी चप्पलें जो है अपनी हाथ में ले लेता है। ऐसे कई केस आपको मिल जाएंगे जहां पर दलित और पिछड़ा अगर किसी सवर्ण लड़की के साथ शादी कर लेता है तो उसकी ऑनर किलिंग कर दी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और ये लोग समानता का सबक सिखा रहे हैं हमें। ये लोग ये कह रहे हैं कि देश में समानता आ चुकी है। अगर देश में समानता आ चुकी है तो यूजीसी एक्ट के जो इस तरह के बिल आ रहे हैं तो उनका विरोध इस तरह की मानसिकता के लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग हमेशा से संविधान के विरोधी रहे, ये लोग हमेशा से समानता के विरोधी रहे हैं। अभी देश में चाहे दलित हो, चाहे इस देश में पिछड़ा हो या आदिवासी हो, ये सभी लोगों की नज़र में, ये जो मनवादी मानसिकता के लोग हैं, इनकी नज़र में ये सब लोग शूद्र हैं, अछूत हैं। इन्हें ये लोग अपने बराबरी का मानते ही नहीं हैं। चप्पा कूद दिखेगा इनकलाब के नारों से। है सर भी बहुत, बाजू भी बहुत। है सर भी बहुत, बाजू भी बहुत। लड़ते भी चलो, पढ़ते भी चलो। लड़ते भी चलो, पढ़ते भी चलो। लागू करो, लागू करो। लागू करो, लागू करो। लागू करो, लागू करो। रोहित एक्ट लागू करो।
जीते ठाकुर तक लड़े